लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया, स्मॉल एरिया ऑफ बॉडी इज पेन फ्री या ब्लॉक, या स्मॉल एरिया ब्लॉक रहता है। और किस वजह से? लोकल एनेस्थीसिया वजह से, लोकल एनेस्थेटिक वजह से। जो भी ड्रग्स हम उसमें यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, उनको बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स याद रहे। कभी कभार लिखा होता है LA, इट मीन्स इट्स लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स कौन से ड्रग्स है? ये ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं किसी पार्ट, बॉडी के किसी पार्ट में, और वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ ब्लॉक रहती है और बॉडी के वो नर्व्स, और जब वो ब्लॉक रहेगी तब इंसान या कोई पेशेंट पेन फील नहीं कर सकेगा, और उस वजह से हम वहाँ पे ये सर्जरी कर सकते हैं। ड्रग्स जो भी देते हैं उनका नाम है लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसका आज मोड ऑफ एक्शन हम कंप्लीट करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया जो भी क्लासिफिकेशन इसमें की गई है, इसमें दो टाइप की क्लासिफिकेशन की गई है। एक तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे किया गया है, और दूसरा इनका मोड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दो क्लासिफिकेशन है। इन दोनों क्लासिफिकेशन में एक कॉमन है, वो है इनको बेंजीन रिंग। एक तो इनको बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जिसको एमाइनो भी बोलते हैं हम। वही बेंजीन रिंग, उसके लिंक, उसके साथ लिंक्ड है एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप उनको बोलते हैं एमाइड्स। जिस बेंजीन रिंग के साथ लिंक है, लिंक किया गया है, बॉन्ड बनाया एमाइड ने, उसको बोलते हैं एमाइड्स। एक्चुअली जो भी ग्रुप एमाइड्स में है उनमें बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ एमाइड लिंकेज भी। इनका नाम इसलिए बोलते हैं अमाइनो एमाइड्स। अमाइनो एमाइड्स, अमाइनो एमाइड्स एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप में वही बेंजीन रिंग है, उसके साथ ईस्टर, मगर एमाइड के बजाय ईस्टर है वहाँ लिंकेज में, उसके साथ बॉन्ड बनाया उसने, इसलिए उनको बोलते हैं अमाइनो ईस्टर्स। अमाइनो ईस्टर्स। इसलिए दो क्लासिफिकेशन है केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। एक तो है अमाइनो एमाइड्स, दूसरा है अमाइनो ईस्टर्स। अमाइनो एमाइड्स में जो भी आते हैं वो यहाँ पे है। एक तो इसमें प्रीलोकेन आता है, दूसरा इसमें आता है लिग्नोकेन, तीसरा मैपिवाकेन, चौथा ब्यूपिवाकेन, पांचवा इथोडोकेन, और सिक्स्थ वन रोपिवाकेन। एक्चुअली ये याद ज़रूरी रखने हैं। याद रखने के लिए आपको इसमें सिर्फ गोडिफिकेशन याद करनी है, ये बिल्कुल रट्टा मारना है इसमें अमीनो एसिड में। याद रखें क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आती है, एग्जाम में भी आती है, कभी कभार पूछते भी हैं कि अमीनो एसिड्स में कोई बोलते हैं ब्यूबाकेन अमीनो एसिड है अमीनो ईस्टर्स। कभी कभार पूछा जाता है कि लिग्नोकेन अमीनो एमाइड्स है अमीनो ईस्टर्स। आप बोल सकते हो इस क्लासिफिकेशन की वजह से कौन सा ड्रग, रोपिवाकेन कभी पूछते हैं, वो अमीनो इसमें आते हैं अमीनो ईस्टर्स, कभी कभार पूछते हैं। इसलिए मैंने इसके लिए एक फार्मूला बनाई है, अपने बेस पे फार्मूला बनाई है। मैंने रखा है इसको नाम, इसमें रखा है जैसे कि प्लम्बर होता है, प्लम्बर, प्लम्बर का नाम रखा है मैंने इसमें। प्लम्बर में क्या आएगा? एक तो आता है प्रीलोकेन, दूसरा आता है लिग्नोकेन, तीसरा यू हम बाद में बोलेंगे जब हम मोड ऑफ एक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बोलूँगा ये यू क्यों होता है, क्योंकि ये अनचेंज्ड रहते हैं। ये ऑलरेडी ये चेंज नहीं होते हैं इनकी, जब ये इन करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तब ये चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं, वैसे ही एक्शन करते हैं। ये मैं आगे बोलूँगा जब हम मोड ऑफ एक्शन नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, तब मैं बोलूँगा ये इनमें क्यों नहीं चेंज होते हैं, ये अमीनो ईस्टर से चेंज क्यों नहीं, ये चेंज अनचेंज्ड होते रहते हैं, अमीनो ईस्टर से अनचेंज रहते हैं, इसलिए इनमें अन है, यू है। इसलिए ये पहचानोगे कि यू में ये सब अनचेंज्ड है, अमीनो ईस्टर से इनमें इफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए अनचेंज रहते हैं। पी प्रीलोकेन, एल लिग्नोकेन, यू अनचेंज्ड, एम म्यूफवाकेन, और बी ब्यूफवाकेन, ई
इथोडोकिन और रोपवाकिन। इस फार्मूला से आप याद रख सकते हो, इजी है याद रखने के लिए, इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है। ये याद रहेगा इससे आपको। अमाइनो ईस्टर्स से, अमाइनो ईस्टर्स का क्या क्या आता है उसमें, क्लोरोप्रोकेन, बेंजोकेन, कोकेन, प्रोकेन और टेट्राकेन। मैंने इसके लिए फार्मूला बनाया है सीबीसी और पीटी। सीबीसी मतलब सीबीसी जो टेस्ट किया जाता है, हाँ, सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट और पीटी में प्रोथ्रामिन टाइम, वो आप याद रख सकते हो। इस फार्मूला की वजह से ये है। सी मतलब क्लोरोप्रोकेन, बी मतलब बेंजोकेन, सी मतलब कोकेन, पी मतलब प्रोकेन, टी मतलब टेट्राकेन। आप इस फार्मूला से ये याद रख सकते हो, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बेंजोकेन अमाइनो एमाइड से अमाइनो ईस्टर्स, आप बोल सकते हो अमाइनो ईस्टर्स। ये JKSSB में आया हुआ है और सिक्मस के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, बहुत बार ये पूछा गया है। बाहर के एग्ज़ाम जो भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बाहर एग्ज़ाम किए जाते हैं एम्स का, वहाँ भी पूछा गया है। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ ये एक तो थी ये केमिकल बेस पर स्ट्रक्चर, दो अमाइनो एमाइड्स एंड अमाइनो ईस्टर्स। और दूसरा जो बेस है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इनमें 3 क्लासिफिकेशन है। एक तो लॉन्ग टाइप जो ज़्यादा टाइम लेता है, जिसका ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, और इंटरमीडिएट जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, इंटरमीडिएट है दरमियान में, और ज़्यादा जो कम है उनमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम। जो लॉन्ग है वो 2 to 3 आवर्स लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में, और इंटरमीडिएट 30 to 90 मिनट्स, और ये 15 to 30 मिनट्स। ऐसे भी याद 15 से स्टार्ट, 3 आवर्स से ख़त्म, 15 to 30, 30 से लेकर 90, 2 से लेकर 3 आवर्स, 2 से लेकर 3 आवर्स। इनमें लॉन्ग में क्या क्या आता है, ब्यूफाकिन, रोफाकिन, टेट्राकिन, इथोडेकिन। ब्यूफाकिन, रोफाकिन, टेट्राकिन, इथोडेकिन, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कभी कभार पूछते हैं लॉन्ग कौन सा है और शॉर्ट ड्यूरेशन किसकी है, शॉर्ट ड्यूरेशन किसकी है और लॉन्ग ड्यूरेशन किसकी है। तब आपको याद रहना चाहिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन किसकी है और लॉन्ग ड्यूरेशन किसकी, क्योंकि ये क्लोरोप्रोकिन और प्रोकिन बहुत बार आया है। क्लोरोप्रोकिन और प्रोकिन बहुत बार आया हुआ है। मैं इनमें से ज़्यादा ड्यूरेशन एक्शन किसकी काम है, तो आप तब बोल सकते हैं इन सब में क्लोरोप्रोकिन है। और लॉन्ग में आता है ब्यूफाकिन, रोफाकिन, टेट्राकिन, इथोडोकिन। और आप इसको रख सकते हो बेट और बी मतलब ब्यूफाकिन, ई मतलब इथोडोकिन, टी मतलब टेट्राकिन, आर मतलब रोफाकिन। इंटरमीडिएट में 30 to 90 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसकी है। इसमें रख सकते हो आप याद प्रिलोकेन, मेफवाकिन, लिग्नोकेन और कोकेन। PCl मैच एम, PCl एम यानी कि PCl मैच। PCl में रख सकते हो पी प्रिलोकेन, सी मतलब कोकेन, एल मतलब लिग्नोकेन, एफ मतलब म्यूफाकिन, ये रख सकते हो याद। और शॉर्ट ड्यूरेशन में शॉर्ट प्रोकेन और क्लोरोप्रोकिन। ये सबसे इन दोनों में अगर कुछ कभी कभार पूछते हैं, सबसे ज़्यादा कम ड्यूरेशन क्लोरोप्रोकिन की है, क्लोरोप्रोकिन। ये हो गया हमारा ये क्लासिफिकेशन। अब है मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसकी। क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये ज़्यादातर नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में आते हैं, मतलब ये नॉन आयोनाइज्ड है। नॉन आयोनाइज्ड बाद जो ही हमने इंजेक्ट किया लोकल एनेस्थीसिया, हमने इंजेक्ट किया लोकल एनेस्थीसिया, जब हमने किसी पार्ट या किसी नर्व को इंजेक्ट किया लोकल एनेस्थीसिया, वहाँ क्या होता है, वहाँ ये न्यूरॉन में चले जाएंगे। न्यूरॉन में जो ही न्यूरॉन में चला गया, एक्सॉन में, नर्व में, जो ही हमने इंजेक्ट किया किसी नर्व को, फिर ये जब ये नर्व में इंजेक्ट किया जाता है तब ये बिकम आयोनाइज्ड, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में चेंज होता है। पहला क्या था ये नॉन आयोनाइज्ड, फिर क्या होता है जब यूं ही हमने इंजेक्ट किया नर्व में, ये आयोनाइज्ड हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। आयोनाइज्ड के बाद जो ही ये आयोनाइज्ड हो गया, ये बाइंड होता है सोडियम चैनल से। जब ये बाइंड हो गया सोडियम चैनल से, हमें पता है कि सोडियम इनफ्लक्स क्या करता है, इनफ्लक्स क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल।
जो ही सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो गए, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नहीं हो जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तब डिपोलराइजेशन नहीं हो जाएगी। जब डिपोलराइजेशन नहीं हो जाएगी तब कंट्रैक्शन नहीं हो जाएगा। जब डिपोलराइजेशन नहीं हो गई तब इम्पल्स जनरेट नहीं हो जाएगी। जब इम्पल्स जनरेट नहीं होगी तब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। जब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं चले जाएगी तब हमें पता ही नहीं लगेगा कि पेन हो है कि नहीं है। हाँ समझ। मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में आता है। जो ही हमने इंजेक्ट किया एक्सॉन में किसी पार्ट में, तब ये क्या होता है, ये एक्सॉन में जो ही चला गया ये आयोनाइज्ड हो जाता है, बिकम आयोनाइज्ड। पहला ये फर्स्ट ये it was non-ionized, then when we inject into our part of body it become ionized. When it become ionized, it binds with sodium channels. When binds with sodium channels, it prevents influx of sodium, or it blocks the sodium channels. When it blocks the sodium channels, depolarization not occurs. When depolarization not occurs, impulse will not generate. When impulse will not generate, then sensory tract does not carry information towards the brain. जब information brain तक नहीं जाएगी, क्योंकि क्या होता है यहाँ से फिर क्या, जब ही जो ही हमने किसी को टच किया, कोई या किसी जो भी पार्ट हमको सर्जरी करनी है उसको हमने क्या, हम इंसाइज किया, इंसिजन दे दिया, तो वहाँ के रिसेप्टर्स जो है ना वो कहाँ तक पेन ले जाएगी, वो ट्रैक्ट के सेंसरी ट्रैक्ट से ब्रेन तक, ब्रेन से फिर मोटर रिस्पॉन्स आ जाएगा, हम वो पार्ट हटाएंगे। मगर चूंकि जहाँ पे हमने ब्लॉक किया वहाँ पे इम्पल्स, वहाँ से इम्पल्स नहीं जाती है, वहाँ से इम्पल्स नहीं जाएगी ब्रेन तक, इसलिए वहाँ से मोटर रेस्पॉन्स भी नहीं आएगा। जब मोटर रेस्पॉन्स नहीं आएगी तो हमारी जो एरिया है वो क्या रहेगा, वो रहेगा ब्लॉक। इसलिए जब ब्लॉक रहेगा तब हमें पेन फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला ना ऑलरेडी, लोकल एनेस्थीसिया हम इंजेक्ट करते हैं किसी पार्ट में ताकि उस पार्ट की सेंसेशन खत्म हो जाए। यहाँ से सेंसेशन खत्म हो गई, ऊपर ब्रेन तक कोई सेंसेशन नहीं गई। इसलिए जब ब्रेन तक सेंसेशन नहीं गई तब क्या होता है, तब हमें पेन नहीं फील होते हैं। और जब पेन नहीं फील हो तब आराम से इस पार्ट को सर्जरी कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये क्या करते हैं लोकल एनेस्थीसिया, ये लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल्स को, ब्लॉक करते हैं सोडियम। याद रहे, ये याद रहना चाहिए क्यों ब्लॉक करते हैं। हम आगे ये मैंने प्रोसेस बोला है कैसे ब्लॉक करते हैं चैनल्स। इसलिए हम कल इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा वो मैं करूँगा कि लोकल एनेस्थीसिया अनचेंज्ड कैसे रहती है और इनका फिर ये ब्लॉक कौन ख़त्म करता है। क्योंकि अब हमें वापस लोकली जो ही हमने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, ये ब्लॉक हो गई। अब हमें हमारी सर्जरी, उसकी पेशेंट की सर्जरी ख़त्म हो गई, अब हमें वापस लाना है इसको। वो कैसे ला सकते हैं वो मैं कल इंशाल्लाह बोलूँगा। इसका दूसरा पार्ट लोकल एनेस्थीसिया का हमें पूरा पढ़ेंगे, अलग अलग हमें पढ़ना है। कुछ जो मेन है इसमें लोकल एनेस्थीसिया जो मेनली यूज़ होते हैं, जैसे कि लिग्नोकेन है, बिवाकेन है, या कोकेन है, रोपिवाकेन है, ये हम पढ़ेंगे इनके बारे में। इनमें क्या क्या कंसंट्रेशन होती है और कौन से ब्लॉक्स में यूज़ होते हैं और कहाँ से ये इनकी यूजेस है। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह आपका हामिल नासिर हो।